नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को संभालने के लिए परेशान है कि किस तरह से हम अपने बच्चे को संभालें, किस तरह से हम अपने बच्चे को परवरिश करें। और अक्सर ये सुना जाता है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, तो बच्चों को समझाएं कैसे उनको हम एक अच्छा डायरेक्शन दें, कैसे हम अपनी बात को उनसे मनवाएं। ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जो भी चीज़ हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चा उससे मुकर जाता है और उसको मानने के लिए तैयार है। वो दूसरे की बात बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और अपने पेरेंट्स की बात समझने के लिए वो तैयार नहीं है, जिससे हमको कभी कभी इरिटेशन भी होती है। उससे हम बच्चे से गलत बिहेव करते हैं, उसको डांटते हैं, मारते हैं, पनिशमेंट देते हैं, जिससे हम खुद भी परेशान होते हैं और बच्चा भी परेशान होता है। इसके लिए हमको सबसे पहले बच्चे को समझाने से पहले उसको समझना होगा कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, हमारे बच्चे का जो डायरेक्शन है वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझाना तब तक आसान काम नहीं होगा जब तक कि वो हमको समझना ना चाहे, जब तक वो खाली ना हो। तो पहले उसको आप ओपन कीजिए, पहले उसको आप समझिए। जब तक हम अपने बच्चे को समझेंगे नहीं तो समझा नहीं पाएंगे। जैसे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि वो बुरा होना चाहता। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछें या किसी के भी बारे में जानना चाहें तो वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो बुरा बने। वो कभी ये नहीं चाहता है कि वो समाज के लिए हित करना हो और उसके लिए कहीं गलत रास्ता पर। लेकिन कुछ तो ऐसी चूक हो रही है जिससे हमारा बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ कहाँ हम लोग फेल होते हैं, कहाँ कहाँ हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग। पहली चूक ये होती है कि हम अपने बच्चे की एक्टिविटी को ना देखते, केवल हम एक अपना सिद्धांत बनाए रखने हैं कि हम अपने बच्चे को ये बनाएं, हमको इस सिद्धांत पे बच्चे को लेके जाना। हमको कोई सिद्धांत नहीं बनाना, हमको बच्चा जिस मूड में जा रहा है उसके मूड को पकड़ना है और उसको केवल मोड़ देना है। यू टर्न नहीं लेना। यू टर्न लेना कठिन काम होगा। फिर से आप उसको उस बेस में ले जाएं और फिर से नई चीज़ें डालें। जो चीज़ उसके पास स्टार्टिंग से आप जिस वे में ले जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट उसमें आना चाहिए। बिना इंटरेस्ट लाए हुए अगर आप किसी को मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं। वो बाहर से तो ये शो करेगा। जैसे आप कभी अपने बच्चे को कह दिए कि हमको जो है 2 घंटा आज तुमको बैठना पढ़ना, 2 घंटे तुमको ये चीज़ काम करना, तो बच्चा है वो उसको तो करना ही करना है, वो बैठेगा। लेकिन वो आपसे छिपाएगा, कहीं वो फ़ोन चला रहा है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, रात में थोड़ी सी आवाज़ आहट आई कि पापा आ गए, मम्मी आ गई, तुरंत तो बच्चा पढ़ने बैठ जाएगा। और जो आपका जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो काम कर रहा है। बच्चा भी खुश है और आप भी खुश हैं, जबकि जो डायरेक्शन है वो काम खराब हो रहा है। होना कुछ और चाहिए, हो कुछ और। तो पहले तो ये पकड़िए कि वो कर क्या रहा है, कहीं तो चूक हो रही। आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा स्कूटी से जा रहा है या बच्चा अपने कन्वेंस से जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, आप वीकली बच्चे को वॉच कीजिए। उसको ये पता ही नहीं होना चाहिए कि आप उसको वॉच करें या ऐसा कुछ करें। दूर से देखिए कि उसकी क्या एक्टिविटी है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो स्कूल से निकलता है डायरेक्ट घर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, बीच में रुकता है तो कहाँ रुकता है, उससे कैसे कैसे लोग मिलते हैं, या वो जा रहा तो उसके चलने की स्टाइल कैसे है। बहुत सारी चीज़ें आपको वॉच करेंगे। केवल वॉच करें, उस वॉच करने से आपको ये पता लगेगा कि ये इसका रास्ता कहाँ की तरफ जा रहा है। वीकली नहीं तो 10 दिन में तो एक दिन आप जरूर इस तरह से ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं। बच्चा अगर मान लीजिए कहीं ट्यूशन या कोचिंग जा रहा है तो उसको भी वॉच कीजिए कि कितने बजे क्लास है। उससे कुछ मत पूछिए, बस जानकारी ले रही है और बीच बीच में उसको पता ही नहीं होना चाहिए कि आप उसको वॉच करें सब। क्योंकि जब आप वॉच करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। तो आप बच्चे को मोल्ड मत कीजिए कि नहीं मुझे बस आप ये करो, आपको ये करना, थोपिए नहीं किसी चीज़ को। उसको समझिए कि फॉल्ट कहाँ हो। जब आप फॉल्ट को ढूंढ लेंगे तो उसको सही करना आसान काम होगा। वायरिंग फिर से चेंज करना बड़ा कठिन काम है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं। आज का जो समय है, बच्चा अपने पेरेंट्स से अपनी बात को शेयर ना करके वो किसी थर्ड पर्सन से करता जरूर है। सारे बच्चे करते, हम आप भी करते, लेकिन क्यों ऐसा हो? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम उसकी बात को समझने में चूक कर
हम उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं। हर एक आदमी की ये हॉबी होती है, वो बोलना चाहता है और उसकी फीलिंग को, उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं। अगर पेरेंट्स उसकी बात को काटेंगे, अगर उसकी बात को फिर से रिपीट करेंगे, नहीं नहीं आपने ये गलत काम किया, तुरंत एक्ट कर, तो वो अपनी बातों को बचाने से, बताने से पीछे हटने लगे, क्योंकि उसको सुनने वाला चाहिए। हर एक आदमी की होता है कि उसको सुनने वाला कोई हो, वो बोले और कोई सुने, इसलिए उसको सुनने की आदत है। जो वो बात कह रहा है, अच्छी बुरी जो भी कर रहा है, उसको आप अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिए और फिर एक सोल्यूशन निकालिए कि ये कहाँ फॉल्ट कर रहा है। और जब उस फॉल्ट को सही कर देंगे, बीच बीच में आप इस तरह से उसको वाच कर देंगे, समझाइए नहीं। अब आपने मान लीजिए उसको किसी गलत एक्टिविटी में देखा, आप बाहर गए, वो ट्यूशन गया था या वो स्कूल गया था, आपने देखा कि नहीं वो रास्ते में कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रही है उससे, आपने देखा कि उसकी कहीं गलत संगत है या कुछ गलत लोगों के साथ खड़ा है या कुछ कहीं वो किसी शॉप पे खड़ा होकर के उल्लू बातें कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है बड़ा बच्चा या कुछ भी इस तरह से कर। अब आप डायरेक्ट अगर उसको बता देंगे कि मैंने देखा है, घर पहुँचते उसके ऊपर उसको पनिश कर दिया, उसके ऊपर हाथ छोड़ दिए, तो वो और बिगड़ जाएगा, उसके अंदर चिढ़ हो जाएगा। उसको अपने अनुभव से उसको स्टोरी की, हाँ फला ऐसा था, उन्होंने ऐसा किया, ये हो गया। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जितना दबाएंगे वो उतना ही खतरनाक, जितना सॉलिड दबाए। तो इसलिए हमको उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना, हमको उसको अपने अनुभव से उसकी जो गलत एक्टिविटी है उसका परिणाम बताना कि फला ने ऐसा किया था या हमने ऐसा किया था। अपने अनुभव को जब शेयर करेंगे तब वो फील करेगा कि यही काम मैं भी कर रहा हूँ, इसका मतलब हमारे साथ भी ये बुरा हो सकता है। उसको अगर आप डायरेक्ट कह देंगे कि मैंने तुमको देखा तुम ये काम कर रहे थे, तो कल से वो लोकेशन चेंज कर देगा, जगह चेंज कर देगा, या हो सकता है आपके सामने रोड से खड़ा हो जाए कि नहीं मैं तो करूँगा ऐसा, या मेरे साथ ऐसा होना था। तो फिर ये सारी कमियां जो है वो आने लगेंगी अपने आप। तो हमको इससे बचना है। इससे बचने के लिए अपनी बातों को हमको शेयर करना है, अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभवों को उसको बताना है और उसकी बातों को हमको सुनना है। सुन करके ही सोल्यूशन निकालना है और सोल्यूशन निकाल करके फिर उसको एक नया डायरेक्शन